बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, खुशी खाएं और खुशी पाएं। आज काफ़ी खुश वीडियो होने वाली है और मैंने सोचा कि चलें इस चीज़ के बारे में ज़िक्र करें। एक ऐसा हार्मोन जो कि इंसान को खुश रखने में मदद करता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं इंसानी, जिसमें अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने मल्टीपल चीज़ें बनाई हैं जो इंसान को खुश रखने में और बाकी अपनी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करती हैं। लेकिन उनमें बहुत सारे हार्मोन्स में जैसे सेरोटोनिन हो गया और भी होते हैं इसके अलावा। हाँ, लेकिन हम आज जिस हार्मोन का जिक्र करने वाले हैं वो है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी हैप्पीनेस के साथ। हैप्पीनेस के अलावा यानी जितना ज़्यादा डोपामीन होगा उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। हैप्पीनेस के अलावा किन किन चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक हो सकता है? हमारी मूवमेंट्स के साथ। जितना ज़्यादा डोपामीन उतनी अच्छी मूवमेंट्स होंगी, उतनी एक्टिव और उतनी अच्छी मूवमेंट्स होंगी। और उसके अलावा हमारे सोशल इंटरेक्शंस में डोपामीन का रोल होता है। जितने ज़्यादा डोपामीन होगा उतना ज़्यादा हम लोगों से मिलना घुलना पसंद करेंगे और सोशलाइज़ करने में हमें अच्छा लगेगा। और जितनी ज़्यादा डोपामीन होगी उतना ही ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है, और एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा होगी। डोपामीन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर होगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि डोपामीन बनता किधर है। आसान सी ज़ुबान में समझने के लिए हमारा दिमाग के जो पिछला हिस्सा है, ब्रेन का जो लोअर पोर्शन है, बैक साइड आप कह लें, जैसे हम कहते हैं बैक ऑफ द माइंड में आपने फ़लाना चीज़ रख ली है तो वो अब जहन से जा नहीं रही, तो बैक ऑफ द माइंड में एक लोकेशन से ये डोपामीन प्रोड्यूस होता है। और डोपामीन प्रोड्यूस मतलब ब्रेन ही प्रोड्यूस कर रहा है, एक तरह से ब्रेन का बैक ऑफ माइंड प्रोड्यूस करता है डोपामीन को। उसका ये बनता किस तरह से, अब इसको ये देख लेते हैं। बनता किस तरह है? टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रिकर्सर है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन अगर हम करें तो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो अमाइनो एसिड्स एक टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जिस टायरोसिन से बनता है एल डोपा और एल डोपा से बनता है डोपामीन, ठीक है। अब मतलब यानी कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो टायरोसिन वाली जो भी चीज़ खाएंगे वो डोपामीन बनाने में मदद करेगी। यानी हम एक्सटर्नल सोर्स से वैसे ना लें, डायरेक्ट हम डोपामीन ना भी लें तो जो खुराक ऐसी लेंगे जिसमें टायरोसिन हो तो वो उसको ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में जाके उसे डोपामीन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर देगी। तो ये देख लेते हैं कि इसको किस तरह से क्या हम खाएँगे तो डोपामीन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो लेकिन ये सब फूड्स का जिक्र करने से पहले, जो हम खाने से खुश रह सकते हैं, इनका जिक्र करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती चलूँ। पार्किंसनिज़म का एक सबसे मेजर जो फैक्टर है, जो सबसे मेजर एक मतलब विजिबल एक प्रॉब्लम होता है, उसमें बंदे को मूवमेंट स्टार्ट करने में डिफ़िकल्ट होती है, इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो आपने देखा है कि और सोशल इंटरेक्शन उसमें बंदे का कम होता है, उसको सोशलाइज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मोहम्मद अली को पार्किंसनिज़म था तो उनके साथ ये सारे सिम्टम्स थे। आप सब ने देखा होगा उनकी मूवमेंट्स किस तरह स्लो और उस तरह की मूवमेंट्स थी। और फिर वो इंटरेक्शन, आई कॉन्टैक्ट नहीं था, बहुत कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये सिर्फ मैंने एक मिसाल देने के लिए कि आपको समझने में आसानी हो कि डोपामीन की कमी क्या क्या नुकसान कर सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी खुराक हम खा सकते हैं जिसके अंदर जिसकी वजह से हमारे अंदर मतलब डोपामीन ज़्यादा प्रोड्यूस हो और हम लोग खुश रह सकें। सबसे पहले आ गया बटर, फिर आ गया चिकन हो सकता है, मिल्क में बहुत ज़्यादा हो सकता है, योगर्ट में टायरोसिन होता है। उसके अलावा एवोकेडो एक फल आता है, उसके अंदर टायरोसिन होता है। उसके अलावा सोयाबीन सीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यूजली इतना ज़्यादा इन्हें समझा नहीं जाता, बहुत इफ़ेक्टिव किसी भी चीज़ के लिए तो, लेकिन सोयाबीन सीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं डोपामीन प्रोड्यूस करने में भी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको इसको हैप्पी डाइट में शुमार किया जाता है इनको। और उसके अलावा सीसेम सीड्स, जिनको कि तिल भी हम कहते हैं आम ज़ुबान में, ये भी हो सकते हैं जिनको खाने से हमारे यहाँ डोपामीन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हम खुश रह सकते हैं। लेकिन इन सारे बहुत ज़्यादा खुशी के अंदर एक इसकी सुनते सुनते डाउन साइड भी एक है। डाउन साइड मतलब ये कि कोई इसके नुकसानात भी हैं। यानी मैंने अभी आपसे वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि डोपामीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हैप्पीनेस के साथ। तो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। लेकिन हर चीज़ का एक्सेस बुरा होता है ना। तो जैसे डोपामीन अगर बहुत ज़्यादा लेंगे, अब मैंने ये तो खुराक का जिक्र किया कि जो अंदर जाके हमारे जिस्म में कन्वर्ट होगी डोपामीन में। लेकिन अगर कोई बाहर से डोपामीन लेना शुरू कर दे या कोई ऐसी चीज़ खाना शुरू कर दे एक्सटर्नल सोर्स से जो कि डायरेक्ट डोपामीन बॉडी में हम डाल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रही है और उससे इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैप्पीनेस में जा सकता है। उसको कहते हैं यूफोरिया। इंसान अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है, उसको लगता है कि वो दुनिया में रहता ही नहीं है, इतना ज़्यादा खुश है। और वो इलेट बहुत इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान उस टाइम पे उसको लगता है कि
अब वो एडिक्शन हो गई ना, एक दफ़ा खुशी की एडिक्शन भी होती है, हर चीज़ की एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा बार बार करेंगे तो एडिक्शन हो जाएगी। तो खुशी की जो एडिक्शन है उसमें इंसान फिर क्या करता है, वो ये यूफोरिक रहने वाला इंसान जो, वो फिर हर टाइम चाहता है वो उसी स्टेट में रहे। तो उस स्टेट में रहने के लिए वो किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि यानी उसको ये कोकेन का नशा जैसे लोग करते हैं, हेरोइन हो गई, उसके अलावा आइस आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है और छोटे छोटे बच्चों को इस पर लगा दिया जाता है। उनको एक दफ़ा किसी ने मिला के पिला दी, बहुत सारे तरीक़ों से आइस ली जा सकती है, लेकिन किसी ने सिगरेट में डाल के दे दी, किसी ने किसी चीज़ में डाल के पिला दी, या मतलब दे दी, किसी तरह भी किसी ने पहली बार ले ली, उसके बाद उसको उसकी लत लग जाती है और लोग बच्चे जो हैं उसके लिए बाद में कुछ भी करने की कोशिश करते हैं कि बस मिल जाए और वो यूफोरिक स्टेट में रहें, खुश रहें और बस नशे में रहें और ये सब चीज़ें। तो इससे बहुत सारे नुकसान भी हैं। ज़ाहिर बात है यूफोरिक होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत क्या अच्छी बात है ही नहीं, नशा है, नशे हो जाएगा, नशा है और इंसान को जब लत लगेगी तो फिर इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो इसकी एक एग्जांपल है वर्ल्ड वार 2 में लोगों को नशा ही कराकर इसी तरह उनको इलेट करके यूफोरिक करके उनसे मतलब उनको हराया गया था, जंगों में मात भी दी गई थी कि लोग इतना ज़्यादा जब ओवरडोज होएगी तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो स्लीपी रहेंगे, ड्राउजी रहेंगे। और उसके अलावा आजकल जो हम अभी एक रिसेंटली थोड़ा अर्सा पहले कोई गैंग्स पकड़े गए थे जो लोगों को मतलब कत्ल कर रहे थे या किसी ने गोली मार दी थी, या यंग लड़के थे। उन ग्रुप्स में से मुख्तलिफ लोगों के जब इंटरव्यूज़ हुए और उनकी एक्टिविटीज़ पे और उनकी अच्छे बैकग्राउंड्स थे उनके, तो उन पे जब रिसर्च हुई तो उन्हें आईडी पता चला, इस बात का पता चला कि वो बच्चे सिर्फ उन्हें बताया गया था कि अगर आप इनको गोली मार दें तो आपको हम आइस देंगे। तो वो एक नशा अपना पूरा करने के लिए वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, लाइक किसी को मार भी दें तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी एडिक्शन पूरी करनी है। तो ये नुकसानदेह चीज़ है, हमें अपने इर्द गिर्द ध्यान रखना चाहिए। डाइट ज़रूर वो लें जिससे फ़ायदा हो, लेकिन ऐसी कोई एक्सटर्नल सोर्स से डोपामिन लेने की कोशिश ना करें कि जो डायरेक्ट जाके आपको इस यूफोरिक स्टेट में पहुँचाए और नुकसान करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस मालूमात की ज़रूरत है तो आप उसको ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।